हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग सुबह उठते ही कुछ ऐसा देख लेता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो देख रहा था कि वांग जी कैसे जैंग चैंग को बैग से पकड़ा हुआ है, उसको हक किया हुआ है। वो सीन देखते ही विंग के आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगे थे। वो जल्दी से रूम की तरफ भाग जाता है। विंग रोते हुए सोचता है, राजकुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे पति होकर मेरे भाई को ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं? वो मेरे अल्फा हैं। विंग यही सारी बातें सोच रहा था। तो चलिए हम वांग जी की तरफ देखते हैं। मैडम यू जैंग चैंग को युद्ध कला सिखा रही थी, पर जैंग चैंग उनसे बहुत ज़्यादा डांट भी खा रहा था। इसीलिए वो अपनी माँ को बोलता है कि मुझे नहीं सीखना, ये बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं सीख सकता माँ। तभी वहाँ से वांगजी गुजरा था। मैडम यू वांगजी की तरफ देखकर बोलती है, राजकुमार क्या आप इसे युद्ध कला सिखा सकते हैं? ये तो मुझसे सीख ही नहीं रहा है, कम से कम आपसे सीख जाए। आपको तो मुझसे अच्छा युद्ध कला आता है। वांग जी मैडम यू को ना नहीं कह सकता था, इसीलिए वो भी हाँ में जवाब देता है। मैडम यू एक कोने में जाकर बैठ गई थी। वांग जी उसे युद्ध कला सिखा रहा था। जब जैंग चैंग अच्छे से तलवार भी नहीं पकड़ पा रहा था, तब वांग जी उसके पीछे में उसके हाथों को पोषण देने के लिए उसे अच्छे से खड़ा कर रहा था। उसके हाथों को अच्छे से मूव करने के लिए उसे बैक से पकड़कर उसे ऐसे बता रहा था। तभी तभी वही सीन विंग ने वो देखा था। वांग जी उसे टच नहीं किया था, उन दोनों के बीच में गैप था। वांग जी ने यहाँ तक कि उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था। वो बता रहा था कि ऐसे पकड़ो। जैंग चैंग उसे पूछता है ऐसे। वांग जी हाँ में नोट करता है और उससे वैसे ही दूर हो गया। वहीं दूर से मैडम यू ये सब देखते हुए बोल रही थी, जैंग चैंग अच्छे से सीखना, राजकुमार बहुत अच्छे योद्धा हैं, तुम्हें वो अच्छे से सिखाएंगे। जैंग चैंग मुंह बना के बोलता है, पर माँ मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं एक ओमेगा हूँ। पर मैडम यू उसे चिल्लाकर बोलती है, तुम यहाँ के सेक्ट लीडर बनने वाले हो, तुम्हें इतना तो आना ही चाहिए, कम से कम तुम अपने आप को बचा लो। अगर तुम्हारे बाबा यहाँ रहते तो वो तुम्हें सिखाते, पर वो कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, तो तुम राजकुमार से सीख लो, और तुम्हें सीखना ही होगा, तुम ना नुकुन नहीं कर सकते। जैंग चैंग रोते हुए वो सब सीख रहा था और बोल रहा था कि ये क्यों सीखना पड़ रहा है मुझे, अच्छा खासा हम लोग मस्त मस्ती करते थे, खेलने जाते थे, पर अब ये क्यों सिखा रहे हैं मेरे को। ऐसे बोलते हुए जैंग चैंग कंप्लेन कर रहा था और वो युद्ध कला भी सीख रहा था। वांग जी उसे हर एक मूव सिखा रहा था। कुछ टाइम बाद वो अपने रूम में जाता है। वो देखता है कि विंग रूम में बैठा हुआ है, पर चुपचाप बेड पर। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसे कुछ ना बोल सीधे बाथरूम की तरफ चले गया और वो अपने कपड़े उतारने लगा। विंग को जब वांगजी की आहट आ गई थी, वो विंग वांगजी की तरफ देखता है। वो देख रहा था कि वांगजी बाथरूम की तरफ जा रहा है। वो जैसे ही देखता है कि वांगजी बाथरूम की तरफ जा रहा है, वो भी खड़ा होकर उसके पीछे जाने लगा। वांगजी अपने पूरे कपड़े उपड़े निकाल कर बाथटब पर बैठ गया था। विंग भी उसके पीछे पीछे आते हुए अपने एक एक लेयर को निकालते हुए जा रहा था। जब देखता है कि वांग जी बाथटब में बैठ चुका है, वो भी अपने पूरे कपड़े निकालकर वांग जी के सामने खड़ा हो गया था। वांग जी विंग को कंफ्यूजन से देख रहा था। विंग पूरी तरह नेकेड था। पहली बार वांग जी के बोले बिना विंग पहली बार अपने बिना कपड़ों का उसके सामने खड़ा था। वांग जी कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके उसके पास आता है और बाथटब में अंदर चले गया और वो वांग जी के थाइस पर ही आके बैठ गया था। वांग जी उसे कंफ्यूजन से देखते हुए वांग जी अपने इशारे से पूछता है,
कि क्या हुआ। विंग उसके इशारे को समझ गया था और वो कुछ ना कहकर अपने दोनों हाथों से वांग जी के गले को रैप कर लेता है और उसे अपने पास ही खींच लेता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो गया था। वांग जी और विंग का फेस एकदम ज़्यादा ही करीब था, बस उससे एक उंगली ही पास हो पाए इतना। वांग जी विंग के आंखों में देख रहा था। विंग के आंखों में अभी उसे मिक्स फीलिंग दिखाई दे रही थी, गुस्सा, नफरत, जेलसी, बहुत सारे कुछ। वांग जी तो उन मिक्स फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था। वो विंग के आंखों में देख रहा था, पर विंग उसे अपने और भी करीब कर किस करने लगा। पहले तो वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि विंग ये सब क्यों कर रहा है और ऐसा कर ही क्यों रहा है। वो कुछ भी नहीं कर रहा था। उस वो अपना लिप्स भी मूव नहीं कर रहा था। विंग उसके लिप्स को सक किए जा रहा था। उसे अपने टंग से उसके मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी इतना ज़्यादा शॉक था, वो तो खोल ही नहीं रहा था। विंग एक बाइट कर लेता है उसके होठों पर। वांग जी दर्द के कारण हल्का सा अपना मुंह खोल भी देता है, जिसके कारण विंग अपने टंग को वांग जी के अंदर स्लाइड कर देता है और उसे सक करने लगा। वैसे ही वांग जी जब विंग के टंग को अपने अंदर फील करता है, तब उसे होश आता है और वो उसके टंग को सक करने लगा। और किस को और डीप बनाने के लिए वांग जी अपने हाथों को विंग के बालों में अंदर डालकर उसके सर को अपने और भी करीब कर उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगा। वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली अपने आप पर खींच रहा था। विंग भी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़कर अपने आप खींच रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा देर तक किस करते हैं। तब वांग जी उसे दूर करता है। विंग भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। पहली बार विंग खुद से उसके पास आया था इस तरह, और खुद उसे किस करने आया था। वांग जी को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो विंग को और किस कर रहा था। विंग उसे उसके नेक को सक कर रहा था। आज वांग जी कुछ नहीं करता और विंग उसके नेक को सक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था। वो दोनों तरफ उसके नेक को सक किए जा रहा था। विंग ये देखता है कि वांग जी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो थोड़ी देर के लिए वांग जी से अलग होता है और वो वांग जी की आंखों में देखने लगा। वांग जी की आंखों में अभी उसे लश तो दिख रहा था, पर वो कंफ्यूज था कि वांग जी कुछ क्यों नहीं कर रहा है। वो गुस्से में वांग जी के हाथ को अपने ब्रेस्ट में रखता है और उसे अपने हाथों ही वांग जी के हाथों को स्क्वीज करने लगा और एक स्वीट सा अपने मुंह से ही मौन निकालता है। वांग जी उसकी मौन सुनकर हार्ड हो गया था। विंग को ये फील हुआ क्योंकि वो उसके थाइस पर ही बैठा हुआ था। विंग ये देखकर स्माइल करता है और वो अपने हाथों को टाइटली वांग जी के हाथों में पकड़कर अपने ही चेस्ट को दबाने लगा। विंग बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। वांग जी ये सुनकर तो और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। विंग अपने आप को कंट्रोल कर वांग जी के नेक को सक करने लगा। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि आज तक जितने टाइम से वांग जी विंग दोनों इंटीमेट होते थे, जब से विंग और वांग जी की शादी हुई है, विंग ने कभी भी उसे ऐसे शक नहीं किया, उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया। इसीलिए वांग जी को आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उसे शक करते करते उसके सेंट ग्लैंड को शक करने लगा। वांग जी इस कारण और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। विंग उसे शक करते करते एकदम ज़ोर से वहाँ पर बाइट कर लेता है। जब वांग जी को ये दर्द होता है, वो अपने हाथों को विंग के ब्रेस्ट पर और भी टाइटली दबा देता है, जिसके कारण विंग एकदम ज़ोर से मौन करता है और वांग जी भी एक ग्रॉन करता है और वो उसे हल्का सा पुश कर बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम। विंग उसे फिर से अपने करीब कर उसे किस करने लगा और फिर उसके हाथों को अपने ब्रेस्ट पे ले जाकर फिर उसे दबाने लगा और फिर उसे टाइटली पकड़ किस करने लगा। वांग जी ये सब सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो विंग को टाइटली पकड़कर उसके
ब्रेस्ट को और भी ताकत से दबाने लगा। विंग उसके मुंह में ही मौन कर रहा था। वांग जी की लोअर बॉडी विंग को बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, उसे चुभ रहा था। वांग जी अब विंग को ऐसे नहीं देख पा रहा था, पर वो अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट भी नहीं कर रहा था। विंग ये देखकर गुस्से में अपनी हाथों को ही वांग जी की लोअर बॉडी की तरफ ले जाता है और वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर डालने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण दोनों को ही दर्द होता है। पर विंग वांग जी के सर को बहुत ज़्यादा टाइटली अपने करीब किया हुआ था और उसे अलग होने का मौका ही नहीं दे रहा था, और अपने एक हाथ से वो वांग जी और अपने आप को भी एक कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, जिसके कारण वो विंग के चेस्ट को और भी ज़्यादा दबा रहा था। विंग जिसके कारण मौन भी कर रहा था और उसे पेन भी हो रहा था, उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, नीचे भी दर्द और ऊपर भी दर्द। वांग जी बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि वो अंदर जा ही नहीं रहा था। वांग जी विंग का ब्रेस्ट छोड़कर उसकी कमर को पकड़ता है और एक बार में अपना पूरा पूरा फोर्स लगाकर उसे पुश कर देता है। विंग एक जोरदार चीख मारता है। दोनों अभी किस नहीं कर रहे थे। विंग दर्द के कारण रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि वांग जी एकदम ज़्यादा फोर्स से जो पुश किया था, जिसके कारण उसके अंदर पानी भी चला गया था। विंग को थोड़ी देर के लिए तो दर्द होता है, पर उसे फिर प्लेजर का फील भी होने लगा, क्योंकि उसे अब आदत सी हो गई थी वांग जी की। वो धीरे धीरे अपने आप को मूव कर रहा था। वांग जी उसे देख रहा था। उसके भी फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहे थे। वहीं वांग जी भी विंग के एक्सप्रेशन देखकर और भी ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था। विंग के प्लेजर के मारे उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो वांग जी के नेक को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और खुद ब खुद मूव हो रहा था। आज वांग जी ज़्यादा मूव भी नहीं कर रहा था, विंग ही खुद मूव हो रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी उसे कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो मूव भी नहीं कर रहा है, वो वांग जी की तरफ देखता है मूव होते हुए। वांग जी उसके तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। वांग जी की ऐसी स्माइल देखकर विंग तो पिघल गया, वो और भी ज़्यादा मूव होने लगा। जब देखता है कि वांग जी अपने हाथों को अपने सर के ऊपर टाई करके बैठा हुआ है आराम से, उसे गुस्सा आने लगा। वो उसके एक हाथ को पकड़कर अपने ब्रेस्ट पर ले जाकर उसे स्क्वीज करने लगा और फिर जोरदार का मौन करने लगा। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और उसे टाइटली दबाने लगा। विंग को अब प्लेजर का और भी ज़्यादा फील होने लगा। वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों निप्पल को दबा रहा था, उसे स्क्वीज कर रहा था, उसे पिंच कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा रफली उसे दबाने लगा। विंग प्लेजर के कारण बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। वांग जी उसे देखकर एक्साइट हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे मूव होने लगा। विंग कहता भी है कि प्लीज़ प्लीज़ करो ना। वांग जी ये सुनकर एक स्मक करता है और वो एक बार एक जोरदार का पुश करता है, जिसके कारण विंग हल्का सा पुश हो गया। विंग का सर जो अभी तक वांग जी की तरफ था, वो अभी प्लेजर के कारण ऊपर की तरफ हो गया और वो जोर जोर से मौन करने लगा। वांग जी ये देखकर अपने हाथों को और भी ज़्यादा विंग के चेस्ट पर स्क्वीज करने लगा। विंग और भी ज़्यादा मूव हो रहा था। वांग जी ये देखकर बार बार उसके स्वीट स्पॉट पर हिट किया जा रहा था। विंग लेज़र के मारे चीख रहा था और एक बार तो वो अपने मुंह से वांग जी को जांगफू भी बोल देता है, जिसे सुनकर वांग जी को क्या होता है उसे खुद नहीं पता, और वो विंग को टाइटली अपनी तरफ खींच कर उसे गले लगा लेता है और अपने हिप को बहुत ज़्यादा ही मूव करने लगा। वांग जी के ऐसे सडन एक्शन से विंग तो फ्लिंच ही हो गया था। वो वांग जी के गले के पास आकर बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। वो वांग जी के नेक पर, जहाँ पर
सेंट ग्लैंड होता है वहाँ वो शक करने लगा। वो बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था। वो वहीं पर फिर से एक ज़ोरदार का बाइट कर लेता है क्योंकि वांग जी अभी भी उसके स्वीट स्पॉट पर हिट किए जा रहा था। विंग मौन करते हुए उसके सेंट ग्लैंड को शक कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा ही प्लेजर का फील हो रहा था। वांग जी को अब हल्का सा फ्रस्ट्रेट होने लगा था क्योंकि विंग उसे राजकुमार बोल रहा था, न कि जांगफू। जब जांगफू बोला था विंग ने, तब वांग जी के बॉडी में कुछ अलग सा ही सेंसेशन फील हुआ था उसे। वांग जी अभी चाहता था कि विंग उसे जांगफू बोले, पर विंग उसे राजकुमार बोल रहा था। वांग जी अपने आप को और रफ कर रहा था। वो कुछ टाइम बाद ही रिलीज हो गया। विंग और वांग जी दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेकर उसी बाथ टब में बैठे हुए थे। वांग जी अपने दोनों हाथों से बाथ टब को पकड़ा हुआ था, तो विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी को पकड़ा हुआ था। दोनों अभी भी अटैच थे। वांग जी विंग के कानों में बोलता है, तुम्हें पता है मुझे अभी कैसा फील हो रहा है? विंग उसके तरफ हल्का सा मूव होकर देखता है। वांग जी उसके कानों में बोलता है, तुम्हें पता है मुझे मुझे अभी भी तुम शक कर रहे हो अंदर से। ये बोलकर वो हल्का सा उसे हिट करता है। विंग अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसे अभी बहुत ज़्यादा प्लेजर का फील हो रहा था। वांग जी ये देखकर उसे फिर से हिट करता है। विंग कहता है कि राजकुमार, पर वांग जी ये राजकुमार वर्ड सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है, राजकुमार, ये वर्ड ना मेरे दिल में क्यों चुभता है मुझे नहीं पता, पर मैं इसके मुंह से ये बोलकर वो अपने मन में ही शांत हो गया और बोलता है, नहीं, ये मैं क्या सोच क्या रहा हूँ मेरे दिल में जैंग। ये बोलकर वो फिर चुप हो गया और अपने मन में फिर सोचता है, ये क्या हो रहा है मुझे। मैं जैंग जैंग को देखता हूँ तो मुझे वो फील नहीं आता, और इसके मुंह से ये बोलकर तो वो और भी ज़्यादा चुप हो गया और वो विंग को हटाते हुए बोलता है, उठो। विंग तो कंफ्यूज हो गया था कि सडनली वांग जी को क्या हुआ। वांग जी उसे बोलता है, उठो। विंग उठने की कोशिश करता है, पर वो फिर से गिर गया और गिरने के साथ साथ वांग जी का प्रॉपर्टी विंग के और भी अंदर चले गया। विंग अपना सर बहुत ज़्यादा ही ऊपर कर लिया था और वो एकदम ज़ोर से मौन करता है। वो दर्द के कारण एक चीख भी निकाल दिया था। वांग जी उसे ऐसे देखकर पकड़ लेता है क्योंकि अगर विंग पीछे होता तो वो गिर जाता और उसके बैक में वो बाथटब लग जाता। इसीलिए वो अपने हाथों से उसके कमर को और उसके बैक को पकड़ लेता है और उसे फिर से अपने करीब कर लेता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी के नेक पर ही लेट गया था। वांग जी विंग को ऐसे देखकर वो अपने आप को ही एक्साइट फील कर रहा था। वो विंग के अंदर फिर से हार्ड हो रहा था। वांग जी विंग को फिर से बोलता है, उठो। विंग कहता भी है कि राजकुमार प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइए, पर वांग जी उसे कहता है, उठो, नहीं तो मैं फिर से करूँगा। ये सुनकर तो विंग उससे हल्का सा दूर होता है और कहता है, नहीं नहीं। ये बोलकर वो उठने लगा, पर उसके बैक में अभी भी हर्ट हो रहा था। विंग हल्का हल्का कर उठता है, पर वो फिर से नीचे गिर गया और फिर से वांग जी की प्रॉपर्टी विंग के फिर से अंदर चली गई। विंग एक फिर से जोरदार का चीख मारता है और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। वांग जी ये देखकर उसे बोलता है, शांत रहो, मैं उठता हूँ। ये बोलकर वो विंग को अपने पास करीब फिर से टाइटली पकड़कर उठता है। जैसे ही वांग जी उठता है, उसके कारण वांग जी की प्रॉपर्टी विंग के अंदर और भी चले गई। विंग उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। उसके आंखों से आंसू निकल गए थे। वांग जी बाथटब से बाहर आता है। वो विंग को साइड में खड़ा करते हुए बोलता है, तुम ठीक हो? विंग अपना हाँ में सर हिलाता है, पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी को भी दर्द हो रहा था अपने नेक पर क्योंकि विंग ने उसे मार्क कर दिया था। वांग जी अपने नेक पर अपने हाथ को फिराते हुए बोलता है, ये तुमने क्यों किया? विंग को एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी
वो खुद नहीं जानता था उसने ऐसा क्यों किया। वो वांग जी की आंखों में देख रहा था, वांग जी भी उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी उसे बोलता है, बोलो। विंग कहता है, क्योंकि क्योंकि वो क्योंकि क्योंकि आप मेरे। वो फिर चुप हो गया और बोलता है, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो तो मैं कर सकता हूँ ना इसे। आपने मुझे बाइट किया है तो मैं मैं भी तो आपको कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैंने कर दिया। वो चुप हो गया था। वांग जी उसे अपने करीब कर बोलता है, क्या सच में ऐसी ही बात है, या फिर 2 दिनों से तुम जो हरकतें कर रहे हो उस कारण तुमने ये सब किया है। विंग ये बात सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसके कानों में बोलता है, क्या तुम जेंग जेंग से जेलस फील कर रहे हो। विंग ये सुनकर उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी उसे अपने और भी करीब कर बोलते हैं, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो मेरे प्यार से। ये सुनकर तो विंग एक पल के लिए उदास हो गया था। उसके आंखों से लिटरली आंसू निकलने वाले थे। वांग जी उसे कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा मैं मैं कभी भी किसी को भी टच नहीं कर सकता। ये हमारे क्लैन में है, मैं कभी भी किसी को टच नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे अलावा। तुम्हारे अलावा मैं किसी की भी बॉडी को टच नहीं करूंगा, ये हमारे क्लैन के नियम हैं। इसीलिए इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी तक, नहीं तो अभी तक तो मैं तुम्हें छोड़ चुका रहता। ये बोलकर वो विंग को हल्का सा पुश करता है। विंग उसके सामने ही था। वांग जी उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है क्यों क्यों मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो तुमने मुझे दिया है, दर्द। दर्द देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तुमने जैसे मेरे प्यार को मुझसे छीना है ना, उसी प्रकार मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है मुझसे शादी करके। आज तुमने मुझे माफ़ किया है ना, ठीक है, पर देखना तुम्हें इसी बात पे रिग्रेट फील होगा। ये बोलकर वो विंग को अपने पास खींचकर बोलता है, तो चलो, तुमने मुझे माफ़ किया है तो इसकी सज़ा भी लो। ये बोलकर वांग जी विंग को बेड पर ले जाता है और उसके साथ पूरे 2 घंटे तक वैसे ही इंटीमेट होता है। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो तो सोच रहा था कि वांग जी कम से कम उससे प्यार से बात करेगा, पर नहीं, शायद विंग की यह गलती थी। पर विंग फिर अपने मन में सोचता है, कुछ ही दिन तो हुए हैं ना शादी को, राजकुमार भूल नहीं पा रहे हैं, पर मैं उनको एहसास कराऊंगा कि मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ। विंग फिर अपने मन में ही कहता है, क्या मैं मैं राजकुमार से प्यार करने लगा हूँ, सच में। विंग ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा खुश था। विंग अपने मन में ही ठानता है कि आज तक तो उसे अच्छे से प्यार नहीं मिला, पर वो अपने जांगफू का प्यार पा के ही रहेगा। विंग अपने प्यार को अपने जांगफू को बता के रहेगा। विंग यही ठान लेता है और वांग जी उसे पुश करते हुए अपने मन में सोच रहा था, मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है इसके साथ, और 2 दिनों से मेरा दिल इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है मुझे। वो अपने दिल में ही सोचता है, मुझे इसकी क्रेविंग क्यों हो रही है। तो चलिए गाइस, हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय।